चलिए तो ड्रेसेस लेके मैं यहीं पे बैठ गई हूँ। हेलो नमस्ते, वेरी गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण, वेलकम बैक टू ऋतिक और आवाज व्लॉग। चलिए बहुत अच्छी मॉर्निंग हो गई है और आज तो हवा भी बहुत ज़्यादा है। मॉर्निंग को ही खिली खिली धूप के साथ मॉर्निंग हुई है। बट जैसे जैसे दिन चढ़ते हैं ना, यानी कि दिन जाते जाएंगे ना, वैसे वैसे धूप भी बहुत ज़्यादा तेज हो जाती है। सुबह सुबह एक ही काम होता है कि भजन कीर्तन करो और हरि का नाम लीजिए। तो मैंने भी अभी भजन लगाए हैं और अभी थोड़ा म्यूट रखा है वरना कॉपीराइट आ जाता है। क्योंकि अगर भगवान का नाम लेके दिन की शुरुआत करें ना तो दिन बहुत ज्यादा अच्छा ही जाता है। अभी मेरा भी सारा काम बाकी है, तो सबसे पहले मेरी पूजा हो गई है और उसके बाद ना A to Z काम बाकी है। तो सारा काम फटाफट से स्टार्ट कर देते हैं। और गर्मी की तो क्या बात करें, थोड़ा मॉर्निंग को जगते हैं ना तो थोड़ा ठंडा मौसम होता है, वरना तो इतनी ज्यादा फिर गर्मी गर्मी गर्मी, क्या बात बताइए। समर ना जल्दी से फिनिश हो जाए और अच्छी सी बारिश आ जाए ना तो बहुत मजा आता है। बट समर भी सब चीजों के लिए जरूरी होता है, क्योंकि कई सारे ऐसे भी चीजें होती है जो गर्मियों में ही जिसकी फसल होती है। और जैसे कि मिर्ची पाउडर आजकल बहुत ज्यादा ही, पूरे साल के सब लोग मिर्ची पाउडर स्टोर करते हैं। सब मसाले जो होते हैं ना वो, फिर कई सारे सब वो गेहूं होते हैं, चावल होते हैं, फिर सब वो कठोर होते हैं ना, वो सब ना स्टोर करके अभी ही रखते हैं। तो गर्मियाँ भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। छोटी सी काव देखिए, ये रोज़ यहाँ पे आती है रोटी खाने के लिए उसकी मम्मी के साथ। चलो पहले मैं जाती हूँ और काव को रोटी दे के आती हूँ। चलिए सारा काम अच्छी तरह से मेरा कंप्लीट हो गया है और पूरा गर्मी गर्मी हो गई हूँ। और अभी जा रही हूँ वापस से नीचे धूप खाने के लिए, यानी कि किचन में जा रही हूँ मैं खाना बनाने के लिए। बोला भी नहीं जा रहा है, किचन का नाम आता है ना तो गर्मी ज्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि एक तो रोटी बनाओ, बाजरे का रोटला बनाओ, तो इतनी ज्यादा गर्मी होती है ना। और वैसे भी गर्मी में ना खाना भी गर्म नहीं पसंद होता है। बात तो सही है। तो थोड़ा जल्दी बना के रख देती हूँ, क्योंकि ऐसे मौसम में ना ठंडा ठंडा रायता हो अगर, या तो फिर ठंडी ठंडी छाछ हो, ये सब पीने का बहुत मजा आता है, खास करके खाने के टाइम पे। और अब तो आम की सीजन आ गई है, तो सबसे ज्यादा सब लोगों को आम रस खाने का बहुत मन होता है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और वैसे भी आम रस बना के अगर फ्रिज में रख देना तो ठंडा ठंडा आम रस खाने का बहुत ज्यादा मजा आता है। बट आज तो ऐसा कोई मेनू नहीं है। चीटिंग करता है तू। फटाफट से नीचे चलती हूँ किचन में और खाना बना लेती हूँ। चलिए अभी खाना बनके एकदम से रेडी हो गया है और आज खाने में क्या क्या बनाया है वो सबसे पहले दिखा देती हूँ। यहाँ पे प्लेट एकदम से रेडी है। सबसे पहले आज बनाई है मैंने कैबेज की सब्जी। तो यहाँ पे कैबेज की सब्जी, उसमें आलू टमाटर भुजिया सब कुछ ऐड करके सब्जी बनाई है। और साथ में है गरम गरम बाजरे का रोटला, जो कि मैंने इसे कट कर दिया था क्योंकि उसमें सामान नहीं रहा था। और साथ में है ये दाल और चावल, और है कच्ची कच्ची केरी, बिकॉज आजकल मैंगो की सीजन आ गई है तो कच्चे आम खाने का बहुत मजा आता है। तो सलाद में हम लोग ना बहुत ज्यादा खाते हैं। और बटर मिल्क है बट निकाली नहीं है, तो मक्खन वाली है तपेला भर के बटर मिल्क, देखिए वो भी निकालनी बाकी है। चलिए अभी खाना खा लेते हैं, क्योंकि गर्मी में गर्म खाना तो अच्छा नहीं लगता है। तो थोड़ा ठंडा हो जाए उसका वेट करेंगे और फिर खाना खा लेंगे। गर्मी में हाल बेहाल हो जाता है, खाने तक का भी मन नहीं करता। बाहर भी तड़का लगता है और किचन में भी। A few moments later. लंच करने के बाद ना एकदम से मैं फ्री हो गई हूँ और बाहर एकदम से शांति शांति सा मौसम है। क्योंकि देखो ये डॉगी बेचारा क्या करे, सुनसान है। क्योंकि ऑलमोस्ट सब लोग अभी सो रहे होंगे। धूप इतनी ज्यादा है, वैसे तो अभी 6 बजने वाले हैं, फिर भी धूप का प्रमाण इतना ज्यादा रहता है। 6 बजने में सिर्फ 5 मिनट बाकी है, फिर भी बाहर निकले ना तो ऐसा लगता है कभी 3 बजे हो। पता नहीं ये समर अब तो कब जाएगा। स्टार्ट ही हुआ है, 1 महीना भी नहीं हुआ है अभी, फिर भी बहुत ज्यादा गर्मी और धूप तो इतनी ज्यादा होती है कि बाहर निकलना ही मुश्किल हो गया है। लंच कर लिया है और मुझे ना ड्रेस स्टिच करवाने के लिए मार्केट में जाना है, बट हेमल का वेट कर रहे हो। तो इतनी जल्दी तो हेमल ने अभी कॉल किया तो बोला कि मैं नहीं आने वाला हूँ,
उसे भी थोड़ा टाइम लगेगा। हाँ, ये जो ड्रेसेस है ना वो मुझे स्टिच करवाने जाने हैं ना, वो मैंने आपको तो दिखाया ही नहीं, मैं भूल गई थी। एक ड्रेस मैंने एग्जीबिशन में से लिया था और एक दूसरा है ना वो मैं मार्केट गई थी ना तब लेके आई थी, बट उसका मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया था क्योंकि थोड़ा जल्दी था, तो मुझे तब पहनना था इसलिए मैंने लिया था। बट दोनों के दोनों तब मैंने स्टिच ही नहीं करवाए, ऐसे ही फेस्टिवल चले गए क्योंकि तुरंत भी स्टिच नहीं होते हैं, फिर रह गया। तो चलिए वो दोनों ड्रेसेस आप लोगों को दिखाती हूँ। एक का मटेरियल ना एकदम से अलग है, मैंने ऐसा मटेरियल वर्क पहली बार लिया है। अब वो स्टिच होके आएगा तब तो अलग लगेगा ही, बट पहले ऐसे ही दिखा देती हूँ। बट ना मैंने स्टिचिंग के लिए वो बैग में रखा था, तो इसका दुपट्टा आज नहीं मिल रहा है क्योंकि दुपट्टा ना मैंने कबर्ड में रख दिया था, बट अब मैं ये भूल गई हूँ कि मैंने इसका दुपट्टा रखा कहाँ पे है। चलिए कोई बात नहीं, क्योंकि वो मैं आप लोगों को बाद में दिखा दूंगी जब मैं वेयर करूंगी तब। पहले ड्रेसेस दिखा देती हूँ अच्छी तरह से। चलिए तो ड्रेसेस लेके मैं यहीं पे बैठ गई हूँ। सबसे पहला ड्रेस मैंने बैग में से निकाल दिया है, ये वाला है। ये भी स्टिच करवाने वाला है, ऐसा रेडीमेड नहीं है, बट इसका वर्क देखिए बहुत ज्यादा ही प्यारा है। इसमें ना मिरर वर्क है, देखिए एकदम से मिरर वर्क है, और बीच वाला ये जो है ना ये भी बहुत प्यारा है। तो इसे ओपन करते हैं। ये इसका रेड कलर का दुपट्टा है, एकदम से सिंपल वाला है। और ये इसका आई थिंक नीचे वाला होगा, फ्लेयर जो आती है ना वो। इसे प्रॉपर रखेंगे ना फिर ये पता चलेगा। देखिए कुछ इस तरह से ये नीचे की साइड पे आएगा, और ये उसका जो ये आगे वाली प्रिंट होती है ना, ये अभी मैंने ओपन भी नहीं किया है, देखिए यहाँ पे, क्योंकि ये ऐसे कैसे है, जैसे ये ओपन होगा ना तो बहुत प्यारा लगेगा। और ये कॉटन मटेरियल है, तो अभी गर्मी में बहुत अच्छा पहनने के लिए रहता है, क्योंकि कॉटन बेस्ट रहता है गर्मी में। और इसका ना जो वो पैंट है ना वो रेड कलर का है, पर अंदर की साइड पे है, ये रेड वाला है। इसके दुपट्टा भी रेड वाला है। मुझे ये सूट बहुत ज़्यादा ही पसंद आया था। हिंदी में इसे सूट कहते हैं, हमारे यहाँ पे तो इसे ड्रेस ही कहते हैं, और वैसे ड्रेस मटेरियल भी कहते हैं सब लोग, क्योंकि ये मटेरियल आता है, इसको स्टिच करवाना पड़ता है। पर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ गया था सडनली ही, तो मैंने ये ले लिया था मार्केट से। अब इसे अच्छी तरह से स्टिच करवाएंगे हम लोग। सो ये एक ड्रेस है, और दूसरा ड्रेस भी दिखा देती हूँ। वो ना मैंने एग्जीबिशन में से लिया था, बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगा था मुझे, और ऐसा मेरे पास है भी नहीं। और ये भी ना एकदम से सॉफ्ट वाला है मटेरियल। चलिए तो अभी अच्छी तरह से ना मैंने यहाँ पे बिछा के रख दिया है, क्योंकि वो प्रॉपर वो थोड़ा सॉफ्ट मटेरियल है ना, तो नहीं दिख रहा था, तो मैंने कुछ इस तरह से यहीं पे बिछा दिया है। बहुत ज़्यादा ही इसका प्यारा वर्क है। ये पूरा ना जब ये स्टिच होगा ना तो बहुत ज़्यादा ही प्यारा लगेगा। सो इसका ना पूरा कुर्ता बनेगा, और इसकी स्लीव वगैरह इसी में से है, और ये पैंट का मटेरियल है। और जो दुपट्टा है ना वो भी बिल्कुल ऐसा ही था, बट मिसिंग हो गया है, अभी पता नहीं कहाँ गुम गया, अंदर ही कहीं पे होगा। अच्छी तरह से मैंने संभाल के रखा होगा, बट कहीं बार ऐसा होता है कि मेरी संभाली चीजें मुझे ही नहीं मिलती है, कहीं बार ऐसा हो जाता है। बट इसका वर्क बहुत ज्यादा ही प्यारा है। इसमें छोटे छोटे जो डायमंड है ना वो लगे हुए हैं, और इसका कलर वगैरह थोड़ा न्यू मुझे लगा, इसलिए मैंने ये ड्रेस लिया था। वहां से एग्जीबिशन लॉर्ड्स होटल में आया था ना तब मैंने लिया था। बट क्या होता है फिर जल्दी जल्दी में मैं वहां से आती हूँ और व्लॉग एंड कर देती हूँ, तो फिर आप लोगों को दिखा नहीं पाती हूँ। और इसकी स्लीव भी बहुत अच्छी है, कुछ इस तरह से ये पूरी इसकी स्लीव आ जाएगी। तो ये दोनों ड्रेस मटेरियल ना मुझे स्टिच करवाने के लिए देने हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि मार्केट में इस बार मैं नहीं देने वाली हूँ ड्रेस स्टिच करवाने के लिए। हमारा रिलेटिव है ना, यानी कि मेरी नानी के घर के पास रहते हैं वो दीदी ना बहुत अच्छा ड्रेस स्टिच करते हैं। मैंने 1-2 ड्रेस वहां पे स्टिच करवाए हैं, फिर मैं ब्लाउजेस वगैरह भी वहीं पे स्टिच करवाती हूँ। सो ये दोनों ड्रेसेस भी ना मैं वहीं दीदी के पास ही स्टिच करवाऊंगी, क्योंकि वो बहुत अच्छी तरह से स्टिच करते हैं, और जैसी डिजाइन पैटर्न मैं बोलती हूँ ना बिल्कुल वैसी करके देते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि मार्केट में तो हम लोग वैसे भी स्टिच करवाते ही है, बट कोई इस तरह से घर में अपना बिजनेस चलाता है तो हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए। सो मैं 1 साल हो गया सब कुछ वहीं पे स्टिच करवाती हूँ। मार्केट में भी कहीं सारे ड्रेसेस स्टिच करवाती हूँ, ऐसा नहीं है, बट जब तक हो सके ना तब तक मैं वहीं पे देती हूँ। अगर वो फ्री ना हो ना तो मैं मार्केट में देती हूँ, ऐसा सब कुछ होता है। या फिर सडनली मुझे कुछ चाहिए होता है स्टिचिंग का, तो वो मैं मार्केट में करवाती हूँ, वरना तो ज्यादातर मैं वो दीदी को ही देती हूँ। मेरे नानी के घर के पास ही ना वो रहते हैं। चलिए तो ये दोनों ड्रेसेस पैक करके, साथ में इसका नाप होता है ना जो ड्रेस का, वो भी देना पड़ता है, उसी के हिसाब से वो स्टिच करेंगे ना। और थोड़ा बहुत मैं समझा देती हूँ कि इस तरह से मुझे गला रखना है, ये रखना है, स्लीव रखनी है, तो ऐसे ही सब इसी तरह से सब कुछ होता है वैसे ना। इसीलिए मैं ज्यादातर ये स्टिचिंग वाले ड्रेस लेती नहीं हूँ, बट कभी कभी ये मटेरियल इतना ज्यादा प्यारा लग जाता है ना, तो मन हो जाता है कि ये ड्रेसेस भी ले लूं।
चलिए तो अभी मैं रेडी होके जाऊंगी थोड़ी देर में मार्केट, क्योंकि हेमल ने 7-7:30 बजे का बोला है, तो मेरा थोड़ा एडिटिंग का काम बाकी है, तो वो फिनिश करती हूँ और ये व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, क्योंकि आजकल ना गर्मियां इतनी ज्यादा बढ़ गई है, तो मॉर्निंग के टाइम को मैं कहीं बाहर नहीं जाती, कुछ काम हो ना तो भी बाहर नहीं जाती हूँ। शाम के टाइम को 1-2 दिन का काम ना साथ में इकट्ठा करके ही मार्केट में भी होके आती हूँ। और अभी तो कोई फेस्टिवल भी नहीं है, तो लाइफ कुछ इस तरह से चल रही है। बट हाँ, बच्चों के वैकेशन स्टार्ट हो गए हैं, तो मजा बहुत ज्यादा ही आता है। तो आगे आगे व्लॉग में बहुत ज्यादा ही एंजॉय करने वाले हैं हम लोग, तो आगे के व्लॉग देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ कल, तब तक के लिए सबको जय श्री कृष्ण, बाय बाय।